शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारत सरकार के एक फैसले से मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के 8,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। और केवल 8,000 करोड़ रुपए नहीं फंसे हैं, बल्कि 24,000 मजदूरों पर संकट गहरा गया है। अब मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं उनसे अपील करूंगा कि इस खबर को गंभीरता से लें और इस पर वे क्या कर सकते हैं, इस पर तत्काल चिंतन करने की आवश्यकता है। दरअसल आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले भारत सरकार लगातार एथेनॉल के प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी सारे उद्योगपतियों को। और ये एथेनॉल बनता है मक्का से, गन्ना से, चावल से। आप और हम जानते हैं मध्य प्रदेश में मक्का, चावल और गन्ने की कोई कमी नहीं है। तो मध्य प्रदेश के तमाम सारे उद्योगपतियों ने एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की, उसमें रुचि ली और देखते देखते 3 साल में मध्य प्रदेश में 24 एथेनॉल प्लांट बन गए। और इन प्लांटों में 143 करोड़ लीटर एथेनॉल बनने लगा। और ये सारा एथेनॉल भारत सरकार की जो तेल कंपनियां हैं ये पेट्रोल डीजल में मिलाने के लिए ले रही थी। अब अचानक तेल कंपनियों ने एक फैसला कर लिया कि मध्य प्रदेश में जो 143 करोड़ लीटर एथेनॉल लिया जा रहा था उसका कोटा लगभग 44% घटा के केवल 63 करोड़ लीटर कर दिया है। और ये इस फैसले से मध्य प्रदेश के प्लांट 360 की बजाय 120 दिन काम कर पाएंगे। तो क्या होगा, उनने जो ऋण लिया हुआ है, ब्याज लिया है, उनके ब्याज का क्या होगा, उनने बिजली के प्लांट लगाए हैं क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा जो 24,000 मजदूर इन प्लांटों में काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि तेल कंपनियों के केवल एक फैसले ने मध्य प्रदेश के एथेनॉल प्लांट लगाने वाले जो 24 बड़े उद्योग हैं उनमें हड़कंप मचा दिया है। और ये जो एथेनॉल प्लांट लगाए थे ये अपनी मर्जी से नहीं लगाए थे। भारत सरकार ने सब्सिडी दी थी, भारत सरकार ने प्रोत्साहन दिया था, मध्य प्रदेश सरकार आगे आई थी और ये उद्योग, सारे के सारे उद्योगपति मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की बातों में आए। इन्होंने ज़मीनें ली, इन्होंने ऋण लिया, प्लांट खड़े किए और भारत सरकार ने कहा था कि आपका जितना एथेनॉल बनेगा हम लेंगे। लेकिन अब अचानक क्योंकि मध्य प्रदेश के बाहर भी प्लांट लग गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है, तो मध्य प्रदेश देश की जो तेल कंपनियां हैं, ओएमसी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम मध्य प्रदेश से अब जो पूरा कोटा था उसमें से केवल 44% लेंगे। यानी लगभग 56% कम कर दिया उनने। एक साथ 56% कम कर देने से हमारे यहाँ बड़ा हड़कंप मचा हुआ है और बड़ी ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। एथेनॉल बनाने वाले जो तमाम, मुझे तो लगता है कि कुछ नेताओं के बच्चे भी इनमें होंगे। यदि आप जांच करेंगे तो मक्का, चावल, गन्ने से बनने वाला जो एथेनॉल है उसमें से 24 फैक्ट्रियों पर संकट आ गया है। अब यदि ये 24 फैक्ट्रियों पर संकट आया है तो ये आगे जाके एनपीए होने की संभावना है। और एनपीए होंगे तो कैसे बैंक वाले के बैंक भी डूबेंगे, उद्योगपति भी डूबेंगे, मजदूरों पर भी संकट है। तो इस संकट से कैसे उबार सकते हैं और इन उद्योगों का उपयोग कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, तत्काल मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग को आगे आना होगा और इसे उबारना होगा। हमें केवल व्यापारियों ने जो ऋण लिया उसकी चिंता नहीं है, हमें व्यापारी जो उद्योगपति हैं उनके जो 8,000 करोड़ फंसे हैं उसकी भी उतनी चिंता नहीं है। एक बड़ी चिंता ये है कि इन प्लांट में जो 24,000 मजदूर काम कर रहे हैं इन्हें केवल 120 दिन काम मिलेगा। अब साल में यदि 120 दिन काम मिलेगा तो इनके घर कैसे चलेंगे, इनके चूल्हे कैसे जलेंगे, इस बात की भी चिंता है। खबर बनाने का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को तत्काल गंभीरता से लें, लोगों को बुलाएं और बुलाकर बातचीत करें कि इसका क्या समाधान निकल सकता है। आज हमने सिर्फ इस बात को इसलिए कहा है कि ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने पिछला वर्ष रखा था, उद्योग वर्ष नाम दिया था, और इस उद्योग वर्ष में यदि हमारा उद्योगपति दुखी होगा, परेशान होगा, उद्योग में काम करने वाले लेबर के पर संकट होगा,
तो फिर उद्योग वर्ष मनाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने ये खबर बनाई है कि मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लें, मध्य प्रदेश सरकार गंभीरता से ले, और इन प्लांटों में हम क्या कर सकते हैं, इन पर कोई एनपीए की कार्रवाई ना हो, ये जो ऋण इन्होंने ले रखा है ये कहीं फंस ना जाए, ये मध्य प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।